बंगाल में 4 मई का दिन ऐतिहासिक रूप से दर्ज हो गया है क्योंकि बीजेपी ने 293 सीटों पे बहुमत हासिल की है। 15 सालों से जिसे ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता था, बीजेपी ने बाजी मार ली है। तो जानते हैं, समझते हैं हमारे सहयोगी साहिल भारती से कि आखिर ममता दीदी कहाँ चूक गई, क्या चूक हो गई उनसे। देखिए, कल्पना, सबसे पहले बंगाल को समझना पड़ेगा। अगर हम बंगाल को पीछे 50 साल से जाके समझेंगे, तो बंगाल ने 35 साल तक के लेफ्ट को शासन करने दिया। लेफ्ट का किला तो भेदा ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी आई, कई मुद्दे थे, उन मुद्दों पे खरी भी उतरी, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, घोटाले भी हुए, नारी सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए। आज जो ममता बनर्जी का किला था, वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। उसके पीछे की वजह भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 के बाद से कहा जाता है कि बीजेपी से लड़ना आसान है, जीतना मुश्किल है। उसके पीछे का तर्क ये है कि ये चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने आज जीता है, उसके पीछे ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 6 महीने से चुनाव लड़ रही थी या साल भर से चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी 2021 से बंगाल में चुनाव लड़ रही थी। 77 सीटें लेकर 2021 में जब उसे संतोष करना पड़ा था, तो भी उस 77 सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत बताई थी। ये एक बड़ा मैसेज होता है कि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल ना गिरे। और बीजेपी कभी भी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरने देती है, बल्कि उनको एक नई ऊर्जा के साथ खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। और उसी का नतीजा है जो आज पीएम मोदी ने बंगाल के काले जादू को भी काट दिया और बंगाल पे एक तरीके से फतेह कर ली है। चलिए, ये तो पीएम का जादू हो गया, लेकिन दीदी कहाँ चूक गई। दीदी को लेके जिस तरीके से पूरे चुनाव में बयानबाजी हुई, दीदी के जो स्टार प्रचारक थे, लाइक सयानी घोष, महुआ मोत्रा, अभिषेक बनर्जी, इनके जो बयान थे, उन बयानों में जो कटाक्ष थे एक संवैधानिक पदों के लिए, वो कटाक्ष जो है वो बंगाल की जनता को पसंद नहीं आए। बंगाल की जनता चाहती है एक स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ सरकार, मजबूत लोकतंत्र और जो उनकी सुरक्षा की गारंटी ले सके। पीएम मोदी ने जिस तरह से रैलियां करी, जिस तरीके से वहां की जनता को भरोसा दिलाया, कहीं ना कहीं जो भरोसा जनता को चाहिए था, मोदी उस पे कायम रहे और जनता ने पूरी तरीके से अपना भरोसा मोदी के ऊपर दिखाया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंचे, कई रोड शो किए, कई रैलियां करी। और अभी तक मैं जो ईसीआई की वेबसाइट है उस पे जिस तरह से अभी मैं चेक कर रहा था, तो जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली और जनसभा करी है, वो सभी सीटें बहुत बड़े आंकड़ों से भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है। तो साफ है कि बीजेपी जिस तरीके की पॉलिटिक्स करती है, जो उसके चाणक्य हैं अमित शाह, जिस तरीके से वो सारी पॉलिसीज को, सारी स्ट्रेटजी को लेकर आते हैं, कभी भी उनकी स्ट्रेटजी मीडिया में नहीं आती है। वो जो भी उनकी अंदरूनी बातचीत होती है, उन्हीं अंदरूनी बातचीत को लेकर पूरी तरीके से वो सजग रहते हैं और उस पे अंदरूनी तौर पे काम करते रहते हैं। उससे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि एक छुपा चेहरा इसके पीछे जो है, वो है सुनील बंसल। सुनील बंसल वो शख्स हैं जो उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन थे। 5 साल उत्तर प्रदेश में उन्होंने मेहनत करी और उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी और अपने नए टास्क पे मोदी ने उनको बंगाल भेजा। वो बंगाल रहे, बंगाल की आबो हवा, बंगाल की नब्ज को टटोला, बंगाल चाहती क्या है उसकी रिपोर्ट पीएमओ तक पहुंचाई, अपनी संगठन की बैठकों में बताया और उस पे काम करते हुए आज ये बड़ी जीत जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, उन सब के हकदार अगर कोई है तो वो टीम भारतीय जनता पार्टी है। किसी एक शख्स की जीत नहीं है, पूरी टीम ने मेहनत करी है। भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां पे सरकारें हैं,
वहां के मुख्यमंत्री, वहां की कैबिनेट, वहां के कार्यकर्ता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो और बंगाल चुनाव में प्रचार करने ना पहुंचा हो। तो मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना आसान है और जीतना मुश्किल। बिल्कुल। और कोई भी चुनाव, कोई भी रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है, बहुत सालों का प्रयास होता है। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी कब से इस रास्ते पे चल रही थी? कब से वो अपनी नजरें गड़ाई हुई थी कि बंगाल उसको चाहिए? देखिए, पश्चिम बंगाल की और बात करें तो बीजेपी 2014 के बाद से ही चाहती थी कि पश्चिम बंगाल में भी भगवा लहरे, वहां पे भी कमल खिले। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी मेहनत करी है इस दिन को देखने के लिए, इस पल को जीतने के लिए। और नरेंद्र मोदी खुद 6:30 बजे से लगातार दिल्ली के कार्यालय पर हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। और जितना बड़ा भाषण आज नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है, मुझे नहीं लगता कि और कभी भी चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि बहुत सारे चुनाव बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद जीते हैं, तो एक बयान होता था, आधा घंटा पौन घंटा ठीक है, ओवर ओवर हो जाता था। लेकिन आज का जो बयान था, आप उस बयान पे अगर जाएंगी तो वो ब्रह्मपुत्र से लेकर असम तक के गए, असम को कैसे जीता वो उन्होंने बताया, पौंडीचेरी को कैसे जीता वो उन्होंने बताया, और वेस्ट बंगाल के लिए उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। मतलब उन्होंने कहा कि जब हम बिहार का चुनाव जीत कर आए थे, इसी मंच पे, इसी दिल्ली की जनसभा को मैं जब संबोधित कर रहा था, आप सबको संबोधित कर रहा था, तो मैंने यहीं पे कहा था कि मैं बंगाल भी जीत कर आऊंगा। और आज वो बंगाल का दिन आ गया है और मैं आप सबके सामने हूँ। लेकिन ये जीत लोकतंत्र की जीत है। महिला सुरक्षा को लेके बहुत सारे काम होने थे, लेकिन हमने इस इलेक्शन को बहुत करीब से कवर किया। बंगाली समाज के जो लोग थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने भी बताया कि हमारे जो रिलेटिव्स वहां रहते हैं, उन वो बताते हैं कि जो बंगाल की मौजूदा स्थिति है वो अनुकूल नहीं है। लड़कियों आप बाहर निकलना नहीं ठीक है, सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आरोप लग रहे थे। तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं नब्ज नहीं समझ पाई। और वही नब्ज समझ ली बीजेपी ने, क्योंकि उसकी बातों में अपनापन भी रहा, उसकी बातों में एक कहते हैं ना कि कनेक्ट करने वाला, चाहे हम देखें झालमुड़ी वाली बात देखें उनकी कि किस बिल्कुल। तरह से कनेक्ट कर लिया उन्होंने लोगों को 10 रुपए दे के। आप ये समझिए कि बंगाल चुनाव से निकली झालमुड़ी हाँ, आज पूरे देश में फेमस हो गई है। और आज पूरे देश में हर किसी के मुंह पे अगर कोई नाम है, अगर किसी डिश का नाम है, तो वो झालमुड़ी का नाम है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में झालमुड़ी को कुछ और बुलाते होंगे, लेकिन आज से झाल जैसे हम लखनऊ में उस झालमुड़ी को चना चबैना बोलते हैं। तो आज जब मैं बीजेपी कवर कर रहा था, तो वहां पे एक झालमुड़ी का स्टॉल लगा था, तो मतलब चना चबाने का स्टॉल लगा था। और उस चने चबाने के स्टॉल को पूरे लोग जितने भी वहां पहुंचे हुए थे, सब झालमुड़ी बोल रहे थे। तो झालमुड़ी उस लेवल पे फेमस हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये एक आइकॉनिक फूड हो जाएगा, और ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और 5 स्टार्स में भी मिलना शुरू हो जाएगी झालमुड़ी। जी, बिल्कुल। और एक सवाल और आपसे कि देखा जाता है कि युवा सबसे बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी देश की राजनीति में। तो युवाओं के ऊपर ममता का जो जादू था, वो कैसे उतर गया? देखिए, मैंने बताया ना कि जो उनके स्टार प्रचारक थे, उनकी तरफ से जिस तरह से बयानबाजी की गई, खास करके अभिषेक बनर्जी को ने अभिषेक बनर्जी को वहां पे यूथ फेस के तौर पे ममता बनर्जी प्रेजेंट करती हैं। यूथ जो है आज का, और खास करके जेंजी की अगर बात करें, तो उनकी सोच, उनकी विचारधारा बहुत अलग है। अगर उन्हें ये मोदी कामयाब रहे भरोसा दिलाने के लिए कि जेंजीज और यूथ के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के पास प्लान्स हैं, और उनके बेहतर भविष्य के लिए जो कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, वो काम तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती। और अगर कर सकती तो अब तक के उसे कर देना चाहिए था। तृणमूल कांग्रेस पिछले 15 सालों से आपके ऊपर राज कर रही है, लेकिन बंगाल का युवा आज भी पलायन को मजबूर है।
बड़ा सवाल यही था जो मोदी ने उस यूथ को भरोसे में लेने का प्रयास किया और वो उसमें नब्ज पकड़ ली एक कामयाब तरह हुए। से। बिल्कुल, एक तरीके से यूथ की जो नब्ज़ थी, वो नब्ज़ को टटोला गया और उसको टटोलने के बाद सीधा वहीं अटैक किया गया, जहाँ से वो यूथ जो था, वो पूरी तरीके से मोदीमय हो गया। बिल्कुल। और एक सवाल आपसे और कि इतनी आसानी से तो दीदी हार मानने वाली नहीं है। तो अब क्या लगता है आपको कि अब इसके बाद ममता बनर्जी का क्या अगला कदम होगा? क्योंकि ये भी हमने स्टेटमेंट सुने उनके कि वो कह रही हैं कि हारी नहीं है अभी टीएमसी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल रात का वक़्त धीरे-धीरे बढ़ रहा है और काउंटिंग लगातार जारी है। ममता बनर्जी का बयान भी आ चुका है कि चुनाव आयोग जो है, वो कहीं न कहीं अपना काम सही से नहीं कर रहा है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस आई हैं, जो बाहर के राज्यों से वहाँ पे बल भेजा गया है, वो कहीं न कहीं जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, उनको डराने-धमकाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे आरोप हैं जो ममता बनर्जी लगातार मोदी सरकार पे और कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगा रही हैं और दावा भी कर रही हैं कि खेला होबो, खेला अभी भी होने का उनको उम्मीद है और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि आखिरी के राउंड जब चलेंगे, तो हमारी ही सरकार बनेगी, कार्यकर्ता जो हमारे हैं, वो काउंटिंग स्थल पर डटे रहें और ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया है कि सरकार उन्हीं की बनेगी। बिल्कुल, तो चलिए हमने हमारे सहयोगी साहिल भारती जी से जाना कि आखिर दीदी कहाँ चूक गई और कैसे बीजेपी का जो जादू था वो पूरे बंगाल पे चल गया। तो अब आप भी हमें बताएं कि आपकी क्या है राय, आखिर आपको क्या लगता है कि आखिर दीदी कहाँ चूक गई और बीजेपी ने ऐसा क्या किया? मोदी के ऐसे कौन-कौन से वो पॉइंट रहे जिसपे उन्होंने बहुमत हासिल की और दीदी को पछाड़ दिया? सहयोगी साहिल भारती और वीडियो जर्नलिस्ट गौतम वर्मा के साथ मैं कल्पना, दहो हल्ला, लखनऊ।